कालीराम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कालीराम का फट गया ढोल। मैं स्पष्ट कर दूं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म के इस गाने का गौतम अडानी जी के साथ जो भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर मेरा एक सीधा सा सवाल, मोदी सरकार आखिर क्यों गौतम अडानी को बचाने में लगी हुई है? क्या आप जानते हैं कि आज संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार से मांग की कि जिस तरह से एलआईसी और एसबीआई से जबरन अडानी ग्रुप में निवेश करवाया गया है उस पर वो चर्चा चाहते हैं, तो सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित होती रही, स्थगित हो गई। बड़ा प्रश्न ये कि गौतम अडानी को बचाने में मोदी सरकार क्यों लगी हुई है। और आप जानते हैं सबसे बड़ी खबर यह भी है कि जिस गाजे बाजे के साथ अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर है एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च की गई थी आज से 2 दिन पहले, उसे अडानी ने वापस ले लिया है और अपने तमाम निवेशकों को पैसे वापस कर रहे हैं, जो एक स्वागत योग्य कदम है। मगर सोचिए इससे उनकी प्रतिष्ठा पर कितना नुकसान पहुंचा है दोस्तों। बड़ा प्रश्न यह कि गौतम अडानी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग हासिल था, उनके परम मित्र थे आज से नहीं पिछले 20 सालों से, बड़ा प्रश्न यह कि उन्होंने अपना एफपीओ वापस ले लिया है। आज की तारीख में तमाम जो अडानी के शेयर्स हैं बाजार में हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों, सभी रेड में है। और यही नहीं, उनका जो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग अडानी एंटरप्राइजेस का जो 3200 पे लॉन्च हुआ था, और यह बताया जाता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से कहा गया था उन शेयर्स को खरीदने के लिए। अब अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो 2 दिन पहले 3200 पर शुरू हुआ था, वो आज देखिए 1565 पर बंद हो रहा है। करीब 27% की गिरावट। देखिए कितनी बुरी तरह से धड़ाम से जाकर अडानी एंटरप्राइजेस का यह शेयर गिरा है। जाहिर सी बात है इस तस्वीर को देखने के बाद गौतम अडानी का सिरदर्द और बढ़ गया है। आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं। ये फिल्म का सीन देख रहे हैं आप? इसमें पुलिस घेर लेती है एक आदमी को और गोली चलाने वाली होती है। तभी उस आदमी की नजर जाती है ऊपर के तिरंगे पर। वो तिरंगा उतारता है और अपने आप को तिरंगे से ढक लेता है। पुलिस गोली चलाने वाली होती है, तभी पुलिस टीम का जो मुखिया होता है कहता है गोली मत चला, उसने तिरंगा पहना हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, इस फिल्मी सीन का अडानी गुट के उस रवैये से कोई लेना देना नहीं है जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अडानी ग्रुप पर हमला भारत पर हमला है। जब उनके सीएफओ तिरंगे के साथ खड़े होकर कह रहे थे कि यह भारत पर हमला है। यह बात अलग है कि इनके जो सीएफओ हैं खुद ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और भारत पर हमले की बात कर रहे थे। इन्होंने अडानी ग्रुप पर जो हमला हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसकी तुलना जलियांवाला बाग से कर डाली थी। मैं स्पष्ट कर दूं, वो जो फिल्म सीन मैंने आपको दिखाया उसका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो बड़ी खबर आई है ना दोस्तों, जिस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है, क्यों भाग रही है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद है और सवाल पूछ रहा है। उन सवालों से बच रही है मोदी सरकार। क्या कहा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने, आप खुद सुनिए। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? यह मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते।
क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। यह एलआईसी की हालत। और पीएम प्राइम मेंटोर, अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुंह से। मगर दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस गाजे बाजे के साथ अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लॉन्च हुआ था, उसे वापस लेना पड़ा है और अडानी जी को मजबूर होना पड़ा है निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए। उनका जो चैनल है एनडीटीवी, इस पर क्या कह रहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अडानी ग्रुप ने पूरी तरह सब्सक्राइब्ड एफपीओ वापस लिया, निवेशकों के पैसे लौटाए। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने फुली सब्सक्राइब होने के एक दिन बाद 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस ले लिया है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए उसने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ वापस ले लिया है और वो निवेशकों के पैसे वापस लौटाएंगे। यही नहीं दोस्तों, गौतम अडानी सामने आए और उन्होंने अंग्रेजी में बयान जारी किया है। मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। उनका कहना है कि आज मार्केट अप्रत्याशित रहा है और हमारी स्टॉक प्राइस दिन भर ऊपर नीचे होती रही। इन असाधारण परिस्थितियों में कंपनियों के बोर्ड ने महसूस किया कि आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। निवेशकों का हित सर्वोपरि है, इसलिए उनको किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए बोर्ड ने एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। तो अपने निवेशकों का यहां अडानी खास ख्याल रख रहे हैं, मगर बड़ा प्रश्न यह कि मोदी सरकार उनका खास ख्याल क्यों रख रही है। मोदी सरकार से अगर विपक्ष ये मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, तो आखिर क्यों मोदी सरकार इस मुद्दे से बच रही है। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी खबर है आपके सामने दोस्तों। इस वक्त जो भारत का सबसे धनी व्यक्ति और एक जमाने में दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति, गौतम अडानी हो गए थे, चौथे नंबर पर थे, अब वो 15वें नंबर पर हैं। अब वो एशिया के भी सबसे रिचेस्ट आदमी नहीं रहे, उनके ऊपर मुकेश अंबानी आ गए। आज लगातार उनके शेयर्स हिचकोले खा रहे हैं। मीडिया को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, सरकार का पूरा रवैया इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब आप समझे कि मैं क्यों आपसे अपील करते रहता हूं गोदी मीडिया को बॉयकॉट करने का। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कई लोगों का नुकसान हो रहा है दोस्तों। एलआईसी, एसबीआई, उनका भविष्य अधर में है। हम में से कई लोगों ने अपनी दुनिया, अपने उम्र भर की कमाई जो है वो एलआईसी में डाली हुई है। हम लोगों के कई अकाउंट्स एसबीआई में हैं और वहां पर हालात कितने खराब हैं। और दोस्तों, अडानी ग्रुप इस वक्त कितनी मुश्किल में है मैं आपको बतलाना चाहूंगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय पैसा देने वाली कंपनियां वो भी उनसे हाथ खींच रही हैं। यह खबर ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रही है, बहुत जरूरी है। अडानी के लिए स्विस बैंक क्रेडिट स्विस ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अडानी पोर्ट ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बॉन्ड को क्रेडिट स्विस मार्जिन लोन पर गारंटी नहीं मानेगा। यह बॉन्ड गिरवी रखकर लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद अडानी के शेयर गिर गए। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सिर्फ क्रेडिट स्विस नहीं, सिटी बैंक, आपके स्क्रीन पर सिटी बैंक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो बॉन्ड गिरवी रखकर लोन नहीं देने वाला है। अडानी इतनी बड़ी मुश्किल में है दोस्तों, और दुख की बात यह है कि इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मोदी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। यह चुनावी साल है दोस्तों, चुनावी साल है। इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाने बहुत जरूरी हैं। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग है यह खबर जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। यह देखिए,
There is evidence that the Adani Group likely bought into its own 2.5 billion share sale. जब ये एफपीओ लेकर आए थे तो ये बताया जा रहा है कि अडानी गुट ने खुद अपने शेयर्स खरीदे थे। यह अपने आप में कितनी शॉकिंग खबर है दोस्तों। शेयर बाजार में किस तरह का मजाक चल रहा है इस पर किसी की कोई नजर नहीं है, कोई इसकी चर्चा नहीं करना चाहता है दोस्तों। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल क्या कह रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज टेक्स बैक इट्स एफपीओ, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुंट पुट हम्टी डम्टी बैक अगेन। वो बचपन में आपने वो कविता सुनी होगी हम्टी डम्टी, उसमें एक पंक्ति है, वो कहता है कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुंट पुट हम्टी डम्टी बैक अगेन। हम्टी डम्टी एक बहुत गोल सा एक अंडा होता है, गोल नहीं, अंडे का जो भी शेप है, अंडेकार शेप होता है। हम्टी डम्टी गिर जाता है, हम्टी डम्टी को दोबारा बिठाने की कोशिश की जाती है और इसमें राजा के तमाम लोग जान लगा देते हैं उसे फिर से बिठाने के लिए, फिर से चढ़ाने के लिए, मगर राजा और उसके तमाम लोगों की कोशिशों के बावजूद नहीं हो पाता है। गुरदीप सिंह सप्पल कहीं ना कहीं गौतम अडानी को हम्टी डम्टी बता रहे हैं और गुरदीप सप्पल जो कह रहे हैं कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन। अब यहां किंग कौन है, किंग के लोग कौन है, यह आप बखूबी समझ गए होंगे। मामला बहुत गंभीर है दोस्तों। हकीकत यह है कि गौतम अडानी जी को इस वक्त बेशक इसका नुकसान हो रहा है, मगर आम इंसान जो है इसकी कीमत भुगतेगा, उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और यह महज शुरुआत है। दोस्तों आज बहुत जरूरी हो जाता है एक बार फिर, क्योंकि हर बार जब भी मैं अडानी का शो आपके सामने कर रहा हूं तो मैं आपको यह हमेशा बतलाता हूं कि हिंडनबर्ग की वो आरोप क्या थे जिसके चलते अडानी ग्रुप में इस तरह की खलबली मची हुई है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके हिंडनबर्ग के आरोप। रिसर्च फर्म ने कहा है कि उसके 2 साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से 17.8 ट्रिलियन यानी कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक के हेरफेर और अकाउंटिंग की धोखाधड़ी में शामिल था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कैरिबियाई देशों मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक फैले टैक्स हेवन देशों में कथित तौर पर अडानी परिवार के निमंत्रण वाली मुखौटा कंपनियों के नेक्सस का विवरण दिया गया था। मुखौटा कंपनी यानी शेल कंपनीज दोस्तों। इसके बारे में दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और करदाताओं की चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि हमने अपनी रिसर्च में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों से बात की, हजारों दस्तावेजों की जांच की और इसकी जांच के लिए लगभग आधा दर्जन देशों में जाकर साइट का दौरा किया। यह है हिंडनबर्ग के आरोप। मगर जाते जाते दोस्तों एक और सवाल किया जा रहा है, अडानी ने जो पैसे लौटा दिए उसकी वजह क्या है दोस्तों? क्या वजह है, क्यों वो निवेशकों के पैसे लौटा रहे हैं, आखिर वो निवेशक कौन है? तो आइए उन निवेशकों के नाम पर गौर करते हैं। वो निवेशक हैं मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, सुधीर मेहता, पंकज पटेल और रहस्यमय तरीके से संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी IHC 3,200 करोड़ रुपए का निवेश करती है रहस्यमय तरीके से। बड़ा प्रश्न कि जो तमाम नाम मैंने अभी अभी आपके सामने लिए हैं ये तो गौतम अडानी के प्रतिद्वंद्वी हैं ना, कॉम्पिटिटर हैं, तो फिर ये गौतम अडानी की क्यों मदद कर रहे थे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गौतम अडानी ने तमाम पैसे वापस कर दिए, मगर अगर इसमें सिर्फ आम इंसान का पैसा होता तब भी क्या गौतम अडानी ये करते? क्योंकि इसमें जो निवेश है, मैं आपको बता रहा हूं, IHC का निवेश है, मुकेश अंबानी का निवेश है, सुनील मित्तल का निवेश है, तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठों का निवेश है। मगर अगर सिर्फ आम इंसान का निवेश होता तब भी क्या गौतम अडानी इनका पैसा लौटाते? सोचने वाली बात है दोस्तों। अभिसार शर्मा को एक बार फिर इजाजत दीजिए और फिर से मुझे याद आ रहा है दोस्तों वो खूबसूरत गाना किशोर दा के स्वर में। कौन सा गाना? काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल,
हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमस्ते। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।